हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो मैं ये वाला ब्लॉग ना 30 तारीख की दोपहर से शुरू कर रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड कैंटीन से सामान लेकर आए थे, तो वेदांत ने पूरा यहाँ वहाँ बिखराना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चल बेटा तू खेल ले, उसके बाद ही सब सेटअप करूँगी। तो वो इसी के साथ खेल रहा था और फिर हो गई थी थोड़ी शाम। और ये देख लो पहले आप, ये है वेदांत का सामान, जो भी सामान घर का कोने कोने से निकाल के उसने यहाँ इकट्ठा किया हुआ है। कचरा इसके साथ खेलता है। शाम को फिर इसके कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने, कुछ सामान आया था सब्जी वब्जी वो लगाई। और सबसे फेवरेट आजकल इसका एक कूलर हो रहा है और ये सोफ़ा इन्हीं में लटकता है। और इतना डर लगता है कि कूलर में कहीं भी हाथ वाथ ना डाल दे। उसी शाम तक ही लगभग एक पार्सल रिसीव हुआ था। तो ये पोस्ट से आया था, स्पीड पोस्ट से रिसीव हुआ था। तो मैं और वेदांत घर पे थे, शांति थे नहीं उस टाइम पे। तो हम लोगों ने इसको ओपन करके देखा और वेदांत को कुछ लेना देना नहीं था कि इसमें है क्या एक्चुअली। वो बस ये ध्यान दे रहा था कि मुझे इसकी पन्नियाँ मिल जाएँ खाने के लिए कैसे भी करके, पॉलीथीन। तो वेदांत के लिए ना कपड़े भेजे थे, हमारे नोन में ही है, यहाँ रहते थे पर उनकी ट्रांसफ़र हो गई तो इससे मिलने नहीं आ पाए थे, ना इसको कुछ दे पाए थे। तो उन्होंने कपड़े भेजे थे, तो कपड़े बहुत ही अच्छे थे। फिर नेक्स्ट ये सुबह का टाइम है, सुबह 4:30 बजे, 31 की सुबह, जिस दिन रक्षाबंधन था, राखी थी। तो ये जनाब बहुत जल्दी उठ जाता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि घर का सारा काम ना यही करेगा। जब ये उठ गया तो मैंने सोचा चलो जब उठ ही गए हैं तो जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, क्योंकि 30 से और 31 के बीच का जो टाइम था उधर ही मतलब रक्षाबंधन मनाना था, राखी बांधनी थी। तो शाम को तो 30 तारीख को हो नहीं पाया था, क्योंकि 30 की शाम से मुहूर्त था। तो मैंने सोचा सुबह 31 की सुबह जल्दी जल्दी करके गणपति जी को राखी बांधूंगी और वेद को भी बांधूंगी, क्योंकि वेद की आज मतलब पहली राखी थी इस बार। पर ये लड़का कुछ काम नहीं करने दे रहा था मुझे। और पता है गर्मी थी 30 को बहुत ज़्यादा। तो हम शाम को ना बालकनी वाले रूम में सोए थे, तो सारा पूरा वहीं बिखरा हुआ पड़े थे गद्दे वद्दे। तो आजकल हम लोग नीचे ही सो रहे हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, क्योंकि वेदांत जब से बेड से गिरा है ना मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए हम लोग नीचे ही सोते हैं। बेड पे बहुत रेयर होता है दिन में कभी लेट जाएँ तो मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर रही थी। लगभग झाड़ू पोछा करने में ना घर का मेरे लगभग 1 घंटा लग जाता है। और मैं सच्ची सच्ची बताऊँ, मैं डेली पोछा नहीं लगा पाती हूँ। लगा इसलिए नहीं पाती क्योंकि वेदांत कुछ करने भी नहीं देता और डेली हो नहीं पाता, उतना टाइम नहीं रहता है। तो झाड़ू तो लगाती हूँ, लेकिन पोछा मैं 2 दिन के गैप में लगाती हूँ। और यहाँ मैंने बेल्ट बांध ली थी कमर में, वो भी डांट पड़ी मुझे शांति की, तब मैंने इसको बांध दिया था क्योंकि काफ़ी झुकना पड़ रहा था। शांति ने बोला बेल्ट बांध के करो। और काफ़ी कपड़े बिखरे पड़े थे, वो वॉशिंग मशीन में डालने थे, क्योंकि वेदांत और हम लोग इसी कमरे में सोए थे। तो उसने ना उठते ही सारी तबाही मचा देता है जिस कमरे में सोता है। फिर मैंने फटाफट बालकनी साफ़ करी। बालकनी इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि अभी पॉट वगैरह हमारे नीचे रखे हुए, जब हम घर गए थे तो नीचे ही रख के गए थे ताकि उन्हें पानी वगैरह पड़ता रहे। तो अभी ऊपर लाए ही नहीं है। ऊपर ले आएंगे तो वेदांत फिर उनको फिर तोड़ फोड़ कर देगा, तो अभी उनको नहीं हमने ऊपर लाए हैं। तो बालकनी उतनी गंदी नहीं रहती। तो जल्दी जल्दी से झाड़ू वाड़ू करके पोछा लगाना था, क्योंकि उसके बाद मुझे वेदांत को नहला के उसको सुलाना था, उसको कपड़े वपड़े पहनाने थे ताकि वो मुझे बाकी के काम करने दे। क्योंकि जो भी मुझे खाना पीना बनाना था, भोग वगैरह बनाना था, तो वो फिर मैं नहाने के बाद ही करती। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी समेट रही थी सब कुछ। तो इस टाइम पे ना वेदांत को शांति ने ले लिया था, बेचारे उठ गए थे तो उसको ले लिया था उन्होंने। तो मैंने जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म किया और फिर वेदांत को मैंने मालिश करी, उसको नहलाया, उसकी मेडिसिन्स उसको दी। मतलब सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो जब मौका पड़ जाता है, देखो ये वेदांत ना सारा सामान फिर से फैला के चला गया, जबकि मैं अभी झाड़ू लगा के गई थी, सब सही से रख के गई थी, वो फिर से पूरा डाल के चला गया। मम्मी साफ़ करती रहे, मम्मी का काम है ये सब। और मैं इसको नहला धुला के आराम से सुला दिया था। तो ये दिन की पहली नैप ले रहा है सुबह की। जब तक वो सो रहा था मैंने नहाया वहाया, कपड़े वपड़े चेंज किए। तो मेरा एक बहुत ही पुराना सूट था, हालांकि मैंने पहना नहीं था इसको ज़्यादा कभी। तो आज मैंने सोचा इसको पहन लेती हूँ, मुझे थोड़ा ठीक ठाक आ भी गया था ये फिटिंग में। तो मैंने इसको डाल लिया। उसके बाद मैं किचन में गई और मैंने आज एक्चुअली बनाई थी राखी वाले दिन हलवा बनाया था मैंने, शीरा बोलते हैं, सूजी का हलवा, और पूड़ी बनाई थी और उसके साथ सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो शांति ने बोला यही खा लेंगे। और मिठाई उठाई मार्केट से कुछ आई नहीं थी, तो मैं इसी का भोग लगा रही थी राखी बांध के। तो 2 राखियाँ मैंने निकाली थी, एक मेरे गणपति जी के लिए, एक मेरे ये छोटू से लल्ला के लिए, जो कि अभी स्लीपी हो रहा है। अब इसको हम जगाते हैं। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, पर जनाब सो रहे हैं। आज उनको ज़्यादा नींद सता रही है, तो हम इनके सिर पे तांडव मचाएंगे, जोर जोर से बात करेंगे। यही करना चाहिए बच्चों को। क्यों? इनका अलग चल रहा है, इनको अलग भागना है। लल्ला, ओ लल्ला, लल्ला, ये पकुड़ी राखी ना बंधवानी। लल्ला
इतनी देर में ना कान में अगर बोलती हूँ लल्ला तो उठ जाता है, लेकिन आज देखो शांति को क्या कर रहे हैं। आज कुछ ज़्यादा ही आज ना सुबह इसने मुझे इतनी जल्दी उठाया ना, और सोया लेट है अभी, इसलिए सो रहा। लल्ला, ओ लल्ला, लल्ला, मम्मी बुला रही है। गुड मॉर्निंग बाबू, राखी बंधवा ले जल्दी। जग गए? आ गई थी अभी, आ गई है, मम्मा ने जगा दिया। चलो राखी बंधवा लो, उसके बाद सोई कर लेना। कह रहा नहीं मुझे नींद आ रही है, मैं सोई कर लूँगा। चलो मम्मी ने सारी तैयारियां कर ली हैं, फटाफट आपको राखी बांधेगी मम्मा। अरे राखी, अरे राखी, चलो इनो शर्मीलो है मेरा लल्ला, शर्मीलो लल्ला है। और अब हम आ गए हैं अपने गणपति जी को राखी बांधने। तो मैं हर साल गणपति जी को राखी बांधती हूँ घर में, और बाकी अपने भाइयों को मैंने राखी ऑलरेडी भेज दी थी। मतलब 2-3 जगह भेजनी होती है मुझे राखी, तो मैंने ऑलरेडी भेज दी थी। तो लगभग 25-27 तक सबके पास राखी वगैरह पहुंच चुकी थी, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं थी। बाकी मुझे गणपति जी को बांधनी थी और अपने लल्ला को बांधनी थी। तो मैंने और वेदू ने मिलके गणपति जी को आरती करी, उनको भोग लगाया और उनको तिलक किया और उनको राखी बांधी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वेद को राखी बांधी थी। लेकिन आप वेद को थोड़ा सा नोटिस करोगे, देखोगे इसका ध्यान ना बिल्कुल भी भगवान की पूजा पाठ में नहीं है। इसका ध्यान है कि कैसे भी करके मैं मम्मी का काम ख़राब कर दूँ, मैं उस थाली में अटैक कर दूँ। वो जो जोत जल रही ना, उसका ध्यान पूरा उस पे था। मैं कोशिश कर रही थी कि वो हाथ जोड़े, भगवान जी की जय करे, उसको बोल रही थी थोड़ा सा कुछ गुनगुनाए, लेकिन नहीं, वो पूरा उस पे ध्यान था कि थाली पे हाथ मार दूँ मैं कैसे भी करके। तो रोने जैसा मुँह बना रहा था कि मुझे टच क्यों नहीं करने दे रही है वो चीज़। अब इसको ये नहीं पता ना, हाथ लग के जल जाएगा तो रोना फिर चालू करेगा तो मम्मी को ही परेशानी होगी। तो चलो जैसे तैसे उसको कैसे भी करके एंटरटेन करके मैंने राखी वाखी गणपति जी को बांधी, फ़ोटो खिंचवाई थोड़ी सी। उसके बाद मेरे लल्ला की बारी आई, फिर मैंने अपने लल्ला की भी आरती उतारी, उसको भी भोग लगाया, थोड़ा सा स्वीट्स खिलाई। उसके ना छोटे छोटे कटोरी और गिलास में घर से लेकर आई थी, तो एकदम छोटे से है, उसी में मैंने उसको पानी पिलाया, राखी बांधी। और मैं राखी बांध रही थी तो मैं उसको बोल रही थी, लल्ला मेरे राखी के बंधन को निभाना, लल्ला मेरे मैया को कभी न सताना। उसके बाद मैं उससे बोल रही थी चलो मेरा गिफ्ट दो, तो वो बढ़ा रहा था। तो आज के राखी के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ़ यू।